और जोधपुर से खबर जहां पर मंत्री जोगाराम पटेल का बड़ा बयान सामने आया। जोगाराम पटेल ने भील प्रदेश और मरु प्रदेश को लेकर उठ रही मांगों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। जोगाराम पटेल ने कहा कि जाति के आधार पर अलग प्रदेश की मांग करना अनुचित है। ऐसी मांग पूर्ण रूप से गलत है। हम जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर किसी देश और प्रदेश को नहीं बांट सकते। हम विकास की बात कर सकते हैं, अगर कोई कम विकसित है तो उसको अधिक विकास की बात करते हैं, लेकिन माननीय सांसद महोदय की ये जो मांग है कि हमारी जाति भील के आधार पर कोई प्रदेश बनाया जावे, इसको हम उचित नहीं मानते हैं, क्योंकि उसमें सभी जातियां रहती हैं, सभी धर्मों के लोग रहते हैं ऐसा। और हिंदुस्तान में मेरे जानकारी अनुसार कोई भी प्रदेश या राज्य किसी जाति के आधार पर नहीं बना है, इसलिए ऐसी मांग उचित नहीं है। और मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि आप अपने क्षेत्र के विकास की बात करें, अतिथि के विकास करावें, आदिवासी है तो उसको आदिवासी क्षेत्र से हटें, उसके विशेष पैकेज की मांग करें, लेकिन जाति के आधार पर किसी प्रदेश या राज्य की मांग करना ये ठीक नहीं करेंगे। राजस्थान में बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल हुआ है, ये बड़ी जानकारी। 12 IAS अधिकारी, 91 IPS, 142 RAS के ट्रांसफर किए गए हैं। 91 IPS अफसरों को बदला गया है, ये बड़ी खबर इस वक्त की। आपको बता दें कि 12 नवनियुक्त IAS अफसरों को भी पोस्टिंग दी गई है ट्रेनिंग पूरी होने के बाद। और इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी ये कि 91 IPS अफसरों के तबादले किए गए हैं। रेंज IG के भी तबादले हुए हैं। 12 नवनियुक्त IAS अधिकारी जिनकी ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उनको नियुक्ति दी गई है। बड़ी खबर इस वक्त की, 142 RAS अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए हैं। कैलाश चंद्र बिश्नोई को भरतपुर रेंज IG की जिम्मेदारी दी गई है। प्रदेश में सबसे बड़ा प्रशासनिक और पुलिस फेरबदल हुआ है, ये बड़ी खबर है इस वक्त की। 30 जिलों के पुलिस अधीक्षक बदले गए हैं। कोटा, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, अजमेर रेंज IG बदले हैं। तो उधर जालोर के बायसा गांव में मंदिर के पास बनी मजार को लेकर शुरू हुआ विवाद का दौर थम गया है। दरअसल कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत और प्रशासन की समझाइश पर कथावाचक अभय दास ने अनशन तोड़ दिया। रिपोर्ट देखिए। बायोसा मंदिर के पास मजार विवाद मामला। कथावाचक अभय दास महाराज ने तोड़ा अनशन। कैबिनेट मंत्री ने नारियल पानी पिलाकर तुड़वाया अनशन। लंबी खींचतान के बाद ही सही कथावाचक अभय दास को मना लिया गया। कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत और प्रशासन की समझाइश काम आई और कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने नारियल पानी पिलाकर उनका अनशन तुड़वाया। साथ ही उनकी मांगों के मुताबिक तमाम मामलों में जांच का भरोसा दिया गया। साथ ही बायोसा मंदिर में दर्शन की उनकी मांग को भी पूरा किया गया। भगवती के दर्शन में रोक इसलिए लगा क्योंकि भगवती के चरणों में ही एक मजार बनी हुई थी। अच्छा। और वो मजार इतने सारे सनातनी जाते तो प्रशासन को डर था कि कहीं तोड़ ही ना दे। तो इसलिए उन्होंने 200 पुलिस जवान लगा करके वो रोकने का प्रयास किया। तो उस बीच की झड़प बहुत ज्यादा हो गई और अभी फोन आया तो सुलह भी हो गई। तो एक बार थोड़ा आप सबको सामंजस्य ही रखो बहुत शांत तरीके से, ताकि हम अपने सनातन के कार्य को बहुत अच्छी गति दे पाए और किसी भी प्रकार से किसी के मन को ठेस न पहुंचे। दरअसल मजार का मुद्दा उस वक्त गहराया जब शुक्रवार शाम कथावाचक अभय दास महाराज अपने समर्थकों के साथ बायोसा मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे थे, लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने उन्हें रोक दिया, जिसके बाद पुलिस उन्हें हिरासत में लेती। वो एक मकान की छत पर चले गए, जहां से उन्होंने कथावाचन का ऐलान किया और इतना ही नहीं, साफ शब्दों में कहा था कि जब तक वो बायोसा मंदिर में दर्शन नहीं करेंगे, अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। कई घंटे तक अभय दास महाराज इस घर की छत पर मौजूद रहे और उनके समर्थक नीचे बैठे रहे। उन्होंने पूरी रात एक घर की छत पर गुजारी। उनका साफ कहना था कि जब तक प्रशासन अवैध मजारों की जांच नहीं करता, वो ना तो कथा बंद करेंगे और ना ही अन्न जल ग्रहण करेंगे। दरअसल कथावाचक अभय दास महाराज की कुछ मांगे थी,
जिसमें कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज करने वाले कांस्टेबलों को निलंबित किया जाए। जिला कलेक्टर और एसपी खुद मौके पर आकर क्षमा याचना करें और कार्यकर्ताओं को माला पहनाएं। मजारों की जांच कराई जाए और सच्चाई उजागर हो। कथावाचक के मान मनोबल की कोशिशें कामयाब रही, उन्हें प्रशासन की मौजूदगी में दर्शन भी कराए गए। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस मामले में क्या कुछ होता है। बायोसा मंदिर के पास स्थित मजार का जो मामला कथावाचक अभय दास ने उठाया था, उस मामले का पटाक्षेप हो चुका है। क्योंकि यहाँ पे कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत के पहुँचने के बाद में जिस प्रकार से उनको नारियल पानी पिला करके उनका अनशन तोड़वाया गया और उसके बाद में प्रशासन के साथ में कैबिनेट मंत्री के साथ में बायोसा मंदिर तक वहाँ पहुँचे हैं और वहाँ काफ़ी लवाजमे के साथ में 10 बसों की व्यवस्था जो है वो की गई थी और उसके साथ में काफ़ी जो लोग हैं पैदल भी वहाँ पहुँचे और उन्होंने बायोसा मंदिर के दर्शन किया। जो मूल बात थी वो उनकी इस प्रकार से थी कि जो बायोसा मंदिर में वो पूरे जो यहाँ के लोगों के साथ में दर्शन करना चाह रहे थे, उस बात को प्रशासन द्वारा आखिर में मान लिया गया। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका जो है कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत की रही। के लिए देवाशंकर जालोर। और इस साल के अंत में भले ही बिहार विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, जिसके लिए बीजेपी ने चुनाव की तैयारी राजस्थान में भी तेज कर दी है। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के जरिए बीजेपी इन दिनों प्रदेश में रहने वाले बिहारी मतदाताओं को खंगाल रही है। इस काम के लिए प्रदेश स्तरीय टीम का गठन किया गया, जिससे बीजेपी इस तरह बिहारी वोट बैंक पर अपनी पकड़ मजबूत बना सके। बिहार में चुनाव, राजस्थान में तैयारी, घर घर बिहारी मतदाता की तलाश। बीजेपी का एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान। जब मौका खास हो तो सियासी पत्ते फेंक देना ही राजनीति का असली धर्म होता है, जिसमें बीजेपी माहिर है। बिहार में चुनाव है तो मौके की नजाकत को भांपते हुए बीजेपी ने अपनी चाल चल दी। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के जरिए राजस्थान में रह रहे बिहारी मतदाताओं से संपर्क करने में जुट गई, जिसके लिए प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी को संयोजक और महिला मोर्चा की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुमन शर्मा सह संयोजक बनाया गया है। बीजेपी की नजर अब बिहार विधानसभा का चुनाव फतह करने पर लगी हुई है, जिसके लिए पहले पार्टी ने 6 जिलों में इस अभियान को शुरू किया, जिसमें कोटा, जयपुर, जोधपुर, अलवर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ था। लेकिन बाद में प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश के बाद सभी जिलों में इस अभियान को लागू कर दिया गया। माननीय प्रदेश अध्यक्ष मदन जी राठौड़ के निर्देशानुसार हमने ये तय किया है कि राजस्थान के अंदर जहाँ भी हमारे बिहारी प्रवासी भाई लोग हैं, अन्य जिलों में भी, वहाँ पे भी हमने अभी काम प्रारंभ कर दिया है। जिन जिलों में भी है, जैसे पाली में खूब लोग बिहार प्रवासी भाई है, अन्य जिलों में भी है, तो वहाँ पर भी अभी हमारा काम प्रारंभ हो गया है। क्या है एक भारत श्रेष्ठ भारत? 3 मार्च से प्रदेश में एक भारत श्रेष्ठ भारत शुरुआत की गई थी। अभियान में देश भर के उन जिलों को सूचीबद्ध किया गया जहां बिहार के लोग रहते हैं। बीजेपी के मुताबिक लगभग 2 करोड़ प्रवासी बिहारी देश भर में हैं, जिसमें करीब 65% अभी भी बिहार में मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं। भी बिहार के यहाँ राजस्थान में रह रहे हैं, उन सब के बारे में पूरी जानकारी लेना कि वो किस विधानसभा के हैं, किस विधानसभा में रह रहे हैं, उनका बिहार में वो किस विधानसभा के हैं, ये सारा एक जो बोलते हैं बायोडाटा उनका तैयार करना और डाटाबेस तैयार करना। इसका मकसद मुझे लगता है कि हम सब लोग एक दूसरे से कनेक्ट हों। सीधे शब्दों में कहे तो बीजेपी बिहार के बाहर रहने वाले बिहारियों को रिझाने की कोशिश कर रही है, जिससे उन्हें बिहार चुनाव में पार्टी के लिए वोट करने के लिए तैयार किया जा सके। लेकिन अब ये देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी की यह रणनीति बिहार चुनाव में कितना काम करती है। जयपुर से सुधीर कुमार शर्मा की रिपोर्ट। तो कांग्रेस ने एक बार फिर से सरकार पर सवाल उठाए। अलवर में हुई रैली में कांग्रेस के बड़े नेताओं ने पंचायती राज और निकाय चुनाव में देरी, ईडी की कार्रवाई और आरएसएस पर गंभीर आरोप लगाए। रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस का वार, उठाए सवाल। 5 साल में क्यों नहीं हुए निकाय चुनाव? ईडी के एक्शन पर कांग्रेस का निशाना। कांग्रेस सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है, चाहे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा हो या नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली।
हर मंच से सरकार पर तीखे सवाल किए जा रहे हैं। अलवर में आयोजित कांग्रेस की रैली में जब डोटासरा मंच पर पहुंचे तो उन्होंने सरकार पर जमकर हमला बोला। मुख्यमंत्री बनने के बाद में मुख्यमंत्री जी आपने किया क्या? धोते भाषण, पंचायत चुनाव नहीं कराना, इंग्लिश मीडियम की स्कूलें बंद कर दो, हर किसी के मुकदमा लगा दो, बजरी माफिया हावी, लैंड माफिया हावी, और अब तो ये खनन माफिया भी हावी। गोविंद सिंह डोटासरा यही नहीं रुके, उन्होंने आरएसएस को लेकर भी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। भाषणों में तो आप अपन नंबर 1 ले ही नहीं सकते, क्योंकि मोदी जी, बीजेपी, आरएसएस ये तो भाषण के माहिर हैं, झूठ बोलने के माहिर हैं। और आप देख सकते हो हर राजस्थान के हर मंत्री के यहाँ आरएसएस का एक व्यक्ति वहां पर उसका पीए लगा हुआ है। वही रैली में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने निकाय और पंचायती राज चुनाव को लेकर सरकार पर तंज कसा। उन्होंने चुनावों में देरी पर सवाल उठाए। 5 साल के अंदर चुनाव होने चाहिए। आप लोगों का अच्छा काम है तो जनता वापिस आपको चुन के भेज देगी। ये जिसकी लाठी उसकी भैंस नहीं होनी चाहिए। चुनाव होने चाहिए, चाहे जिला परिषद के हो, चाहे नगर पालिकाओं के हो। 5 साल में संविधान में लिखा है चुनाव होंगे तो चुनाव होने चाहिए, नहीं हो रहे। ईडी के एक्शन पर भी कांग्रेस ने निशाना साधा। जूली ने संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। कहा संवैधानिक एजेंसियों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। विपक्ष के नेताओं पर ईडी और इनकम टैक्स की रेड डाली जा रही है। इनका एक ही काम है कि जो इनके खिलाफ बोलते हैं उनको तंग करिए। 56 घंटे तक ईडी ने राहुल गांधी जी से पूछताछ की है, 56 घंटे तक। इस रैली में कांग्रेस ने पंचायती राज, निकाय चुनाव, ईडी की कार्रवाई और आरएसएस जैसे तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरा। इस दौरान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर रंधावा, डोटासरा, टीकाराम जूली समेत कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, राजस्थान।